यहाँ तक हमने कवर कर लिया था स्लाइड नंबर 85 तक। आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट स्लाइड आई है हमारे पास, देखते हैं क्या कह रही है। एक फंक्शन बना हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर। दूसरा फंक्शन बना है, हम इसको भी क्या करेंगे, इग्नोर। और हम जाएंगे सीधा लाइन नंबर 10 के ऊपर। लाइन नंबर 10 के ऊपर क्या हो रहा है, मेरे पास ग्रीड नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं इसके अंदर, एक बोबो और दूसरा मॉर्निंग। बोबो कहाँ जाएगा मेरे पास उठ के, ग्रीड के फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास हुआ है, पैरामीटर यहाँ पे जाएगा नेम के अंदर। और सेम वैसे ही मॉर्निंग जाएगा मेरे पास सीबी के अंदर। सीबी क्या है, कॉल बैक। और कॉल बैक क्यों, इसलिए नहीं कि सीबी नाम लिखा हुआ है, नाम तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। क्यों कॉल बैक कहलाएगा ये, क्योंकि ये भाई साहब किसी और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास हुए हैं। अच्छा जी, फिर हमने लाइन नंबर 6 के ऊपर माय नेम के अंदर जॉन लिखा। और लाइन नंबर 7 पे हमने देखो क्या किया। लाइन नंबर 7 पे मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करते हुए एक अदर स्ट्रिंग लिखा है मैंने। और जी क्यों, क्योंकि टेम्पलेट लिटरल है। टेम्पलेट लिटरल क्या कहता है, जब भी आपको टेम्पलेट लिटरल के अंदर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट और डॉलर। याद है नहीं वाली बात, हल्का सा इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब मुझे एक टेक्स्ट के साथ दूसरा टेक्स्ट अगर मुझे कॉन्कैटिनेट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से किया करता था। फिर मैं कहता हूँ कि यार इसमें से एक टेक्स्ट जो है वो खुद एक अदद वेरिएबल के अंदर बंद है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल को यहाँ पर आके कॉल कर लूंगा प्लस के साथ। लेकिन अगर ये वाला काम मुझे कॉन्कैटिनेशन करवानी है ES6 के टेम्पलेट लिटर वाले तरीके से, तो फिर मेरे को यहाँ पर आके ये स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे क्या यूज करने हैं, बैकटिक। और बैकटिक का फायदा क्या होता है कि मेरे पास तो प्लस का साइन मेरे पास से रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दूसरी चीज क्या होती है मेरे पास, कि मेरे पास जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो किसमें आएगी, वो डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आगे जैसे इस तरह कुछ लिखूंगा। अच्छा भी क्या हुआ भाई, सुफियान इज नॉट अ फंक्शन। अबे भाई क्या हो गया, कौन सा सुफियान का फंक्शन बोल रहा है। अच्छा ये वैसे मेरे पास कोड शायद मेरा फटा हुआ होगा ऑलरेडी, शायद मेरे को ऑलरेडी, शायद मेरा कोड मेरा ऑलरेडी ब्रेक हुआ होगा। मैं आके इसको किसी और पेज के ऊपर खोल लेता हूँ। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, अभी भी यही कह रहा है भाई क्यों। हम्म, नहीं कंसोल लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है यहाँ पे, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कट कर लेता हूँ, नेम हो गया मेरे पास। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है ये। उधारी में तो कंफ्यूज हो रहा था बेचारा। खैर, तो ये बैकटिक वाला तरीके का क्या था हमारे पास, ES6 का तरीका, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। तो यही वाली चीज देखो बेसिकली यहाँ पे इसने इस्तेमाल की है। क्या कहता है भाई, माय नेम के अंदर क्या है मेरे पास, जॉन। फिर ये कहता है भाई टेम्पलेट लिटरल, देखो मैंने बैकटिक लगाया। उसके बाद टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करते हुए हमने डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एक अदर जावास्क्रिप्ट। उस जावास्क्रिप्ट में देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सीबी नाम के फंक्शन को कॉल करो। और सीबी नाम का फंक्शन एक्चुअली में क्या था मेरे भाई, इन रियलिटी क्या था मेरे भाई, वो था मॉर्निंग का फंक्शन। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे मॉर्निंग का फंक्शन कॉल होने जा रहा है। और मॉर्निंग का फंक्शन भी देखो अपने अंदर क्या लेके जा रहा है, एक आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, एक अदर प्यारा सा स्ट्रिंग, एक अदर प्यारा सा स्ट्रिंग, यानी कि नेम। नेम के दौरान मुझे मिला क्या था मेरे भाई, बोबो। यानी कि मॉर्निंग का फंक्शन अपने अंदर क्या लेके जाएगा, बोबो। और जैसे ही मॉर्निंग के फंक्शन में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे भाई साहब एक अदर पैरामीटर तैयार बैठा हुआ है बोबो को टेक केयर करने के लिए। और यहाँ पे लिखा जाएगा गुड मॉर्निंग बोबो। लेकिन बोबो को हमने क्या किया है, अपर केस में कन्वर्ट किया, यानी कैपिटल लेटर्स का बोबो मिलेगा मुझे यहाँ पे। जी वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो लाइन नंबर 10 चली। 10 के अंदर फंक्शन कॉल हुआ ग्रीड। ग्रीड के अंदर को दो चीजें पास हुई, एक बोबो और एक मॉर्निंग। बोबो कहाँ गया मेरे पास, नेम के अंदर। और मॉर्निंग कहाँ गया मेरे पास, सीबी नाम के एक अदर वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर मैं अगर फंक्शन अगर कभी भिजवा दूं तो जाहिर बात है वेरिएबल क्या बन जाता है मेरे पास, फंक्शन बन जाता है। अच्छा जी, ये कॉल बैक बन जाता है। अच्छा जी, लाइन नंबर 6, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू जॉन, एक नॉर्मल वेरिएबल है माई नेम। फिर लाइन नंबर 7 पे इसने कंसोल लॉक किया। बोला भाई साहब मुझे लॉक के अंदर कंसोल के अंदर एक चीज दिखाओ। हमने बोला भाई क्या दिखाऊं। इसने बोला भाई साहब मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि सीबी नाम का फंक्शन कॉल करवाओ। सीबी इन रियलिटी क्या है, मॉर्निंग नाम का फंक्शन। हम जब एक फंक्शन को कॉल करवाते हैं, क्या हम उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने मॉर्निंग के फंक्शन के अंदर मैंने एक अंदर नेम नाम का आर्गुमेंट पास कर दिया। जब मैंने मॉर्निंग के अंदर नेम नाम का फंक्शन आर्गुमेंट पास किया, तो जाहिर बात है ये नेम नाम का आर्गुमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे मॉर्निंग के पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे बोबो। उस बोबो को मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न करवाया। लेकिन सिर्फ बोबो रिटर्न नहीं करवाया, मैंने क्या रिटर्न करवाया, गुड मॉर्निंग बोबो। और बोबो को मैंने क्या किया मेरे भाई, कैपिटल लेटर के अंदर मैंने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे एक तरीके से सीबी नेम की जगह मुझे क्या मिलेगा, गुड मॉर्निंग कैपिटल लेटर के साथ बोबो। और फिर आगे आएगा माय नेम इज
जॉन। आओ जरा चेक करते हैं इसका रिजल्ट, देखें यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोबो कैपिटल लेटर के साथ, माय नेम इज जॉन। क्लियर है? आओ एक और दफा इस एग्जांपल को चेक करते हैं। इस बार लाइन नंबर 11 चली। लाइन नंबर 11 के अंदर ग्रीड का फंक्शन चला। ग्रीड के फंक्शन ने क्या किया भाई साहब, दो अदद आर्ग्यूमेंट अपने अंदर पास किए। पहला आर्ग्यूमेंट पीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट मॉर्निंग नाम का फंक्शन। जब मॉर्निंग नाम का फंक्शन इसके अंदर पास हुआ तो भाई साहब मिलेगा कहाँ मुझे, इसके पैरामीटर के अंदर, यानी कि मुझे स्ट्रिंग कहाँ मिलेगा, नेम के वेरिएबल के अंदर, और मुझे मॉर्निंग कहाँ मिलेगा, सीबी के वेरिएबल के अंदर। फिर हमने क्या किया भाई, माय नेम के नाम से हमने जॉन को बुलाया, और उसके बाद हमने कंसोल लॉग किया। हमने बोला भाई सीबी नाम के फंक्शन को कॉल करवाओ। सीबी तो मुझे यहां दिख रहा है, इन रियलिटी भाई साहब वो क्या है मेरे पास, मॉर्निंग नाम का फंक्शन। जब फंक्शन है तो क्या मैं उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ? जी हाँ, मैंने इसके नेम नाम का आर्गुमेंट पास किया जो कि क्या है मेरे पास, पीटर। और फिर जब ये सीबी के अंदर पीटर गया, यानी कि मॉर्निंग के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पीटर। उस पीटर को मैं क्या करूंगा, गुड मॉर्निंग के साथ जोड़ूंगा, और साथ में उस पीटर को मैं क्या करूंगा मेरे भाई, कैपिटल लेटर, और मैं यहाँ से क्या करवा दूंगा उसको, रिटर्न। रिटर्न का फायदा क्या होता है, जिस जगह ये फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां पे रिटर्न हुई भी चीज जाके चिपक जाएगी। यानी मैं यहाँ पे आगे क्या चिपका होगा, गुड मॉर्निंग कैपिटल लेटर्स के अंदर पीटर, गुड मॉर्निंग पीटर माय नेम इज जॉन। यहाँ पे देखो रिजल्ट देखो, गुड मॉर्निंग पीटर माय नेम इज। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। बस जी दोस्त। हम्म। आओ एक और दफा हम जरा इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे भी लास्ट स्लाइड है हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन की, तो हम जरा इसको प्रैक्टिकली ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फू, फिर एक फंक्शन है मेरे पास फू टू। फू टू को मैं यहाँ पर आके कॉल करता हूँ, और मैं कॉल करवाने के टाइम पे इसको एक टेक्स्ट भेज देता हूँ कि भाई साहब सुफियान लेके जाना एक दफ़ा के अंदर, और एक दफ़ा में आप लेके जाना यहाँ पे जाफर। और साथ में मैं इसके अंदर दूसरा आर्गुमेंट पास करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, और मैं साथ में इसके दूसरा आर्गुमेंट पास करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब आप अपने साथ फू नाम का फंक्शन भी लेके जाओगे। अब जारी बात है, फू नाम का फंक्शन एक फू टू नाम के फंक्शन के अंदर पास हुआ, तो ये फू भाई साहब क्या कहलाएगा, कॉल बैक। और ये फू टू भाई साहब क्या कहलाएंगे मेरे पास, हायर ऑर्डर फंक्शन। अच्छा जी, अब ये सुफियान जो है ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, ये इस जगह मेरे पास पैरामीटर के अंदर जाके अवेलेबल होंगे। अभी फिलहाल मैंने एक भी पैरामीटर नहीं लिखा, तो यानी कि ये बेचारा सुफियान भी कचरे के डब्बे के अंदर गया, ये बेचारा फू का फंक्शन भी कचरे के डब्बे के अंदर गया, क्योंकि हमने इसको इंटरटेन नहीं करवा रहे। लेकिन अगर मुझे अगर इनको एंटरटेन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे दोनों दोनों पैरामीटर मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। एक को मैंने नाम दिया कि भाई साहब नेम नाम का क्या पैरामीटर आएगा, और दूसरे को मैंने बोल दिया भाई साहब आपके पास एक अदद कॉल बैक आएगा। मैंने यहाँ पूरा सीबी की जगह मैंने पूरा कॉल बैक लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब नेम के अंदर बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, सुफियान, और कॉल बैक के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, फू। मैं इसको इस फू को जब चाहूँ कॉल करवा दूं, मेरी मर्जी, मैं इसको जब चाहूँ कॉल करवा दूं। मैं चाहूँ तो इसको इफ एंड एल्स के अंदर कॉल करवा दूं। यही तो फायदा है इसका कि भाई साहब कॉल करवाना इसने अपनी मर्जी से, किसने अपनी मर्जी से, फू टू ने अपनी मर्जी से कॉल करवाना है। वही वाली मिसाल जो मैंने पहले दी थी, मैं भाई उमरे पे जा रहे थे, मैंने इनको जूसर मशीन लाके पकड़ा दी। अब इनकी मर्जी जब चाहे इस्तेमाल करें, इनकी मर्जी। तो वैसे ही फू टू की मर्जी जब भी चाहे वो कॉल बैक को इस्तेमाल करे या ता कयामत तक इस्तेमाल ना करे, कोई इसको रोक टोक नहीं सकता। अच्छा, इन्होंने हमें जो एग्जांपल दी ना, इन्होंने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमने इसे इस्तेमाल किया एक अदद console डॉट लॉग के अंदर। console डॉट लॉग के अंदर मुझे कभी भी अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसका तरीकेकार क्या है, बैकटिक, और बैकटिक के बाद मैं लिखूंगा डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। हमने ये बोला भाई साहब मुझे कॉल बैक नाम का फंक्शन मुझे कॉल करवाना है, लेकिन सिर्फ खाली खाली कॉल नहीं करवाना, मुझे इसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट भी साथ में भेजना है। तो मैं इसके साथ में इसके आर्ग्यूमेंट भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप अपने पास से नेम लेके चले आओ, आप अपने पास से नेम लेके चले आओ। और नेम लेके जब आप जाओगे तो आप जो भी कोई कार्यस्थानी करोगे, लेकिन नेम लाने के बाद आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है, दिस इज माय नेम। बस मैंने नॉर्मल से मैंने टेक्स्ट लिख दिया, मैंने नॉर्मल से एक अदर टेक्स्ट लिख दिया। अब सवाल ये कि भाई ये कॉल बैक आखिर क्या चीज है, ये कॉल बैक भाई साहब घूम फिर के क्या है, एक अदर फू वाला फंक्शन। क्योंकि भाई साहब फू ही तो यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर यहाँ पर आया, यानी कि कॉल बैक से उसे देखने के लिए है। इन रियलिटी ये क्या है भाई साहब, फू नाम का फंक्शन। अब जब फू नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तो अपने साथ क्या लेके आ रहा है मेरे भाई, एक अदर आर्ग्यूमेंट जिसका नाम क्या है, नेम। तो हम यहाँ पे कहते हैं भाई साहब हम यहाँ पे आके इसको एंटरटेन करेंगे। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, नाम। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस नाम को मैं ऐसे करा दूं रिटर्न, लेकिन खाली खाली रिटर्न नहीं करवाऊं, मैं इसको कर दूं टू अपर केस। मैं क्या कर दूं इसको टू अपर केस। अब होगा क्या भाई, बेसिकली भाइयों
होगा क्या भाई, सुफियान भाई साहब यहाँ से उठ के यहाँ आएंगे, और यहाँ से उठ के भाई साहब यहाँ जाएंगे, और यहाँ से उठ के भाई साहब यहाँ आएंगे, हैं यहीं पर ना, इसी जगह पे। हाँ मेरी मर्जी ना, पैरामीटर किसी नाम से बुलाऊं, किधर, सोच लो सोच लो सोच लो। देखो देखो देखो, वापस आते हैं वापस आते हैं। सुफियान भाई साहब यहाँ से यहाँ पास हुए, नेम नाम के पैरामीटर के अंदर, उसी नेम नाम के पैरामीटर को मैंने कॉल बैक के अंदर मैंने पास करवा दिया। तो सुफियान साहब भाई साहब यहाँ ही पास हो गए। फिर वो गए यहाँ पे, ये क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर मेरी मर्जी में कुछ भी लिख दूँ, एक वेरिएबल है, पैरामीटर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा वाला, लेट्स से बना हुआ, सही है ना। अच्छा जी, फिर इस नेम को मैंने क्या कर दिया भाई साहब, अपर केस के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। रिटर्न का फायदा क्या था, जो भी चीज इसके अंदर से रिटर्न होगी वो कहाँ जाके चिपकेगी, जिस जगह पे फंक्शन हमारा कॉल किया जाएगा। यानी कि सुफियान कैपिटल लेटर वाला बेसिकली मुझे इस जगह पे आके अवेलेबल हो जाएगा, और लिखा हुआ क्या आएगा मेरे पास टेक्स्ट के अंदर, सुफियान दिस इज माय नेम। आओ जरा हम इसको चेक करते हैं, और हम जाके चेक भी कहाँ करेंगे इसको, सोर्सेज के अंदर। हम यहाँ पर आए, रिफ्रेश करते हैं इसको। पहली लाइन हमने फिर से कमेंट कर दी है, मैं इसको कमेंट 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 अनकमेंट कर दिया मैंने इसको। अच्छा जी, सही है भाई, रिफ्रेश। हाँ भाई अब देखते हैं, लाइन नंबर एक चली, लाइन नंबर एक के बाद फॉर्म मेरा चला फू टू। फू टू जब चलेगा अपने दो आर्गुमेंट लेके जाएगा, सुफियान और फू। सुफियान मेरे पास कहाँ जाएगा भाई साहब, नेम के अंदर, और फू भाई साहब कहाँ जाएगा मेरे पास से उठ के, कॉल बैक के अंदर। आओ जरा देखते हैं, ये देखें आप, नेम के अंदर देखिए क्या गया, सुफियान, और कॉल बैक के अंदर देखिए क्या गया, फू नाम का फंक्शन। और फू वाला जो फंक्शन है वो खुद कैसा है, देखो इस तरह का कुछ। तभी देखो यहाँ पे देखो बाकायदा पूरा देखो फंक्शन देखो लिख के भी दिखा रहा है, एक फंक्शन होगा फू, और उसके अंदर भी पैरामीटर होगा नाम। और जब मैं देखो इस पर हवर कर रहा हूँ, देखो पूरा देखो फंक्शन देखो इसको याद है, देख रहे हो नीचे देखो व्हाइट देखो बॉक्स ओपन हुआ है, पूरा फंक्शन इसको बाकायदा रेट इसको याद है। अच्छा जी, फिर हमने किया कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर बोलता हूँ भाई साहब कॉल बैक को बुलाओ, और कॉल बैक के बारे में इसको हर एक चीज पता है, कॉल बैक क्या चीज है, देख रहे हो। तो कॉल बैक को जब हम बुलाएंगे, तो हमने यहाँ पे कॉल बैक को बुलाया, कॉल बैक क्या भाई साहब, एक प्यारा सा फंक्शन, लेकिन वो इन रियलिटी कौन सा फंक्शन है भाई साहब, फू वाला फंक्शन है। और उससे हमने क्या पास किया भाई साहब, एक अदर नेम, नेम क्या है हमारे पास, सुफियान। अब जारी बात है वही वाली बात कि सुफियान पहले यहाँ से कहाँ गए भाई साहब, यहाँ गए, और यहाँ से भाई साहब कहाँ पास हुए, यहाँ पास हुए। यहाँ जहाँ पास हुए ये क्या है, एक अदर आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट, कॉल बैक का। और कॉल बैक क्या है भाई साहब, इन रियलिटी फू। यानी कि जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा तो भाई साहब ये फू क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे नाम मिला है, और नाम के अंदर बेसिकली मुझे क्या मिला है, सुफियान मिला है। उस सुफियान को हम क्या करेंगे मेरे भाई, सुफियान को हम उठाएंगे, और हम इसको अपर केस के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे अपर केस वाला बेसिकली रिजल्ट हमें शो नहीं करवा रहा, खैर हो गई। ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा, रिटर्न करेगा, जैसे ही रिटर्न करेगा तो मुझे मुझे कहाँ मिलेगा, इसी जगह मुझे मिलेगा जिस जगह से बाकायदा ये फंक्शन हमारे पास से कॉल हुआ था। और जैसे मुझे रिटर्न वाली वैल्यू मिलेगी तो फिर वो बाकायदा मेरे कंसोल में जाके चिपक जाएगी, और लिखा हुआ आएगा सुफियान दिस इज माय नेम। क्लियर है, क्लियर है। मैं अगर एक और दफा देखो तमाशा करता हूँ, मैं यहाँ पर आके फू टू को वापस से कॉल करवाता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई साहब इस बार आप अपने अंदर लेके जाओ, सुफियान की जगह आप लेके जाओ अहमद रजा, और साथ में इस बार आप लेके जाओ फू का फंक्शन। इस बार क्या करेगा ये, अहमद रजा पहले कहाँ जाएगा, मेरे फू टू के पास जाएगा, फू टू के अंदर से किसको जाएगा, ये फू के पास जाएगा, और फू क्या कराएगा, इसको अहमद रजा को कैपिटल करके आके रिटर्न मारेगा। और लाइन बाय लाइन करके सब कुछ चल रहा है, और सब कुछ चलते चलते देखो अहमद रजा आया, अहमद रजा देखो एपर केस पे कन्वर्ट होगा, रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद डायरेक्ट कंसोल, अहमद रजा दिस इज माय। खूबसूरती आप चेक करें। आप सोचें मेरी हायरिंग मैन की वेबसाइट है, मेरी हायरिंग मैन की वेबसाइट के अंदर किसी बंदे का फर्स्ट नेम में लेता हूँ, किसी बंदे का मैं सेकंड नेम लेता हूँ। मैं अगर आपको यहाँ हायरिंग मैन के जाके दिखाऊँ, ज्वाइन नाउ का पेज, मैं एक बंदे से आके पूछता हूँ कि भाई यूजर नेम क्या है आपका, फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम क्या है आपका। अब मुझे अपनी वेबसाइट पे उस बंदे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे शो करवाना है, हाय मिस्टर फलाना ढिमकाना है। अब फर्स्ट नेम के अंदर अहमद रजा आता है तफरी करने के लिए मेरी वेबसाइट पे, बोलता है अहमद का ए छोटा लिखूंगा, बाकी अहमद कैपिटल लिखूंगा, फिर रजा का आर छोटा लिखूंगा, बाकी सब कुछ कैपिटल लिखूंगा। अब सोचे मैं इसी नाम को एज इट इज अगर अपनी वेबसाइट के होम पेज पे शो करवा दूं, हाय अहमद रजा, और वो इस तरीके से फनकारी वाले अंदाज से लिखा हुआ, कितना बुरा लगेगा, इमेजिन करो आप। अब मुझे इस चीज को सही करना है, अब मैं इसको सही कैसे करूं, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले सारे तमाशे करेंगे। हम क्या करेंगे बेसिकली, हम बोलेंगे भाई साहब, अब मैं देखो उसी की आपको फंक्शनलिटी देखो बना के दिखाता हूँ। मैं कहूँगा भाई साहब मेरे पास एक अदर फंक्शन है जिसका समझ लो नाम होगा कि मेक लेटर्स
करेक्ट, सही है। और जो है ये बोलेगा कि भाई साहब मुझे दो चीजें मिलेंगी, मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये क्या करेगा भाई, ये रिटर्न करेगा, ये बोलेगा भाई साहब फर्स्ट नेम को अपर केस में, टू अपर केस होता है यार, तुम लोग बता भी नहीं कैसे लोगों, टू अपर केस में कन्वर्ट करके वापस भेजेंगे। और साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लस करके बीच में लगाएंगे हम गैप, और साथ में हम प्लस करके हम करेंगे लास्ट नेम को टू अपर केस। ये हमने रिटर्न करा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्यारा सा फंक्शन बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे ग्रीटिंग या वेलकम, वेलकम पेज। और मैं कहूंगा भाई साहब इसको भी दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या, इसको मिलेगा एक तो फर्स्ट नेम, इसको एक मिलेगा लास्ट नेम, और इसको एक पास किया जाएगा ये मेक लेटर्स कलेक्ट वाला एक अदर प्यारा सा कॉल बैक। इसको क्या पास किया जाएगा, एक अदर प्यारा सा कॉल बैक। अब क्या करेंगे हम, वेलकम पेज को जब हम कॉल कराएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पास कर देंगे वही अहमद रजा का अजीबोगरीब से अंदाज वाला नाम, फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से लास्ट नेम, और साथ में इसको क्या पास कर देंगे, हम इसको पास कर देंगे मेक लेटर्स करेक्ट वाला फंक्शन। अब क्या होगा, अहमद कहाँ जाएगा, फर्स्ट नेम के अंदर, रजा कहाँ जाएगा, लास्ट नेम के अंदर, मेक लेटर्स करेक्ट कहाँ जाएगा, सीबी के अंदर। हम बोलेंगे भाई साहब console डॉट लॉग के अंदर मुझे सीबी वाला फंक्शन मुझे कॉल करवाना है। जाहिर भाई जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं हम, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स, और हम इसके अंदर क्या कर देंगे, हम इसके अंदर पास कर देंगे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के दोनों एज एन आर्ग्यूमेंट, और हम फिर इसके आगे बोल देंगे हाय मिस्टर अहमद रजा, वेलकम टू आवर हायरिंग माइंड। अब ये पूरी वो फंक्शनलिटी है जो सच में हायरिंग माइंड के अंदर बाकायदा इंप्लीमेंटेड हुई है। कि हम क्या करेंगे, हम यूजर का पहला नाम लेंगे, यूजर का दूसरा नाम लेंगे, क्योंकि हमें यूजर पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, यूजर फनकार होता है, पाकिस्तानी तो खास तौर पे, है ना भाई, वो चलते फिरते वो टेढ़ी चीजें करना हमारी आदत है। तो अहमद दिया हमने इसको, रजा दिया हमने इसको, और हमने इसको पढ़ा दिया एक प्यारा सा फंक्शन। उस फंक्शन का क्या काम है, वो फंक्शन इन सारे लेटर्स को क्या करेगा, इंसान का बच्चा बनाएगा, और हमें वापस से रिटर्न बैक कर देगा। जैसे रिटर्न बैक करेगा, जाहिर बात रिटर्न का काम ही क्या होता है, जो भी चीज रिटर्न करूंगा भाई साहब वो कहाँ जाके चिपकेगी, जिस जगह मैंने फंक्शन मैंने कॉल किया होगा। अब अगर आप इसका रिजल्ट चेक करो, लाइन चलाते पहली वाली, सारी लाइनें मैं ऐसी ही चला देता हूँ बगैर इसको रोके, फिलहाल से रिजल्ट दिखाने के लिए। ये देखो, हाय मिस्टर अहमद रजा, वेलकम टू आवर हायरिंग माइंड। मुझे अगर इसके अंदर थोड़े से और तमाशे करने, पहले वाला लेटर से कैपिटल हो, बाकी सारे लेटर छोटे हो, तो मैं ये सारी चीजें ही मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सारी चीजें हमने सीखी है ऑलरेडी। मैं आके 2 मिनट मुझे नहीं लगेंगे करने के अंदर, मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट नेम के अंदर पहला वाला लेटर उठाओ, और इसको आप क्या कर दो, टू अपर केस, और फर्स्ट नेम के अंदर ही जाओ, डॉट स्लाइस लगाओ, स्लाइस को बोलो भाई 1 से कॉपी करना शुरू कर, और जितने भी तू कॉपी करेगा सबको कर दे टू लोअर केस। अब देखें आप, अहमद का आपको एक कैपिटल दिखेगा, बाकी HMED आपको छोटा दिखेगा जी, क्या नहीं करता, ओ आई नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, 0। हाँ वापस आते हैं यहाँ पे, अभी देखो रिफ्रेश, कटाए सॉरी लाइन को, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाय मिस्टर अहमद और रजा, वेलकम टू आवर हायरिंग माइंड। मुझे रजा के अंदर भी ये वाली चीज करनी है, मैं सेम ये वाली करूंगा वापस आके यहाँ पे। मैं बोलूंगा भाई साहब लास्ट नेम को लो, पहला वाला कैरेक्टर उठाओ इसका, बोलो टू अपर केस, फिर लास्ट नेम को लो, इसके पास लगाओ डॉट डॉट स्लाइस, स्लाइस को आके बोलो भाई साहब कहाँ से कॉपी करना शुरू करना है, पहले से कॉपी करना शुरू करना है, सबको कॉपी करो पहले से लगातार, और बोलो टू लोअर केस। ठीक है, हाय अहमद रजा, वेलकम टू आवर हायरिंग माइंड। कितना आसान हो गया, लेकिन जाहिर बात है कंप्यूटर समझदार बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है, फर्माबरदार। हमने उसको बार बार अपने सारे के सारे हमने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए, देख भाई साहब तू पहले ये करेगा, फिर तू ये करेगा, फिर तू ये करेगा, फिर तू ये करेगा, और उससे सारा आपको काम ये करके दिया। एक एक फंक्शन के अंदर ऐसा भी होता है कि हम 5-5 6-6 फंक्शन बाकायदा आर्गुमेंट के तौर पे हम भेज रहे होते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक छोटी सी मशीन, जब मैं उसको प्रेस करूंगा वो भाई साहब चलना स्टार्ट हो जाएगी। भाई जब उम्र पे जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक लेके जाए, बहुत सारी चीजें लेके जाएंगे, हो सकता है इलेक्ट्रिक चूल्हा अपने साथ लेके जाए, हो सकता है जूसर मशीन अपने साथ लेके जाए, हो सकता है चाय बनाने की केतली लेके जाए, बहुत सारी चीजें लेके जा सकते हैं। तो जितने ही फंक्शन होंगे इनकी मर्जी, वो जब चाहे वो कॉल करवा लें, और इसी तरह के फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं, कॉल बैक, क्योंकि भाई साहब जब मेरी मर्जी तब मैं उसको कॉल करवाऊंगा। कॉल बैक की निशानी क्या है, किसी भी और फंक्शन के अंदर वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाए, और जिस भाई साहब ने पास किया होगा वो खुद क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर
फंक्शन। क्लियर है जी दोस्तों? नहीं 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 नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। उसका उसका रूल यही है कि वो किसी और फंक्शन के अंदर पास होना चाहिए या किसी और फंक्शन के अंदर से रिटर्न होना चाहिए बाय आर्गुमेंट। क्लियर है भाई? क्लियर है? बस इस टॉपिक को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो वही वाला जो भी थोड़ी देर पहले अहमद राना ने बात की थी कि हमारे पास एरे के अंदर कुछ और खतरनाक किस्म के भी मेथड्स होते हैं। एरे के अंदर कुछ और पावरफुल मेथड्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल एरे मेथड्स, फुल तंदुरुस्त किस्म के, पहलवान किस्म के मेथड्स होते हैं ये। फॉर ईच, मैप, फिल्टर, फाइंड, रेडियस, इंतहाई काम के होते हैं। इससे पहले हमारे पास हायर ऑर्डर कॉल बैक समझना पता है क्यों जरूरी था? क्योंकि ये हर एक मेथड ना अपने अंदर एक देखो कॉल बैक देखो पास करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर 4 पे, एक्सेप्ट कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि जितने भी मेथड्स है ना, ये सिर्फ मेथड नहीं है, ये बेसिकली हायर ऑर्डर मेथड्स हैं ये। सही है? क्लियर है? तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीक का। लेकिन उससे पहले पहले हमने इस हफ्ते के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। हमने लोकल स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप हमने पढ़ा, इंतहाई काम का। हमने इसके अंदर लुकअप पढ़ा कि भाई साहब मेरे पास कोई वेरिएबल अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मैं बाहर जाके देखूंगा उसको। हमने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 चीज पढ़ी। और आज का इतना इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हमारे पास हायर ऑर्डर और कॉल बैक्स। तो ये आपने भाई लाजमी आपने शदीद तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसा हो जाना चाहिए हिफ्स कि भाई इंटरव्यूअर आए तो आप उसको सिखा के भेजो, भाई साहब तू गलती कर रहा है, मैं तुझे बताता हूँ होता कैसे है ना? असल जीत तो यही है ना। असल जीत असल जीत उन 11 खिलाड़ियों की स्टेडियम में नहीं है, जो जीत आपकी इंटरव्यूअर के सामने है। वो एक दफा एक मैच को ना छोड़ के देखना, आपकी जिंदगी में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है ना? मैं भी बहुत ज्यादा शिदाई था। मैंने कैसे छोड़ा था? मैंने ऐसे छोड़ा था, मैं हाईलाइट्स देख लिया करता था। एक जाहिर बात है इंसान को खारिश तो होती है ना। सही है? तो वो मैं ऐसे पूरी कर लिया करता था, मैं हाईलाइट्स देख लिया करता था। फिर मैंने देखा कि यार हाईलाइट्स देखने में क्या फर्क पड़ता है। जीतना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, मतलब हमसे तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना। फिर आज तक आदत ही खत्म हो गई। अब बस ये चलते फिरते कोई बता देता है कि जीत गया, मैंने कहा ओके। बोलते हार गया, मैं तो ओके। तो भाई यही बोल सकते हैं ना, इसके अलावा क्या बोलेंगे? मुझे बताओ ना, आप अभी तक इतने मैचेस हम हारे या इतने मैचेस हम जीते, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई खुदा का वास्ता है ऐसी चीज की तरफ इंटरेस्ट लगाओ। एक मुझे बंदा बोलता है कि सर खुशी होती है। भाई खुशी तो असल तब होगी ना जब पैसा आएगा। पैसे से बढ़ के कौन सी खुशी मुझे साला आज तक ये समझ में नहीं आके दे रहा भाई। उससे बड़ी कौन सी मोटिवेशन है? तो मुद्दा सारा ये कि भाई अपने कैरियर पे आप लोग फोकस करो। ये सारी चीजें ना ये चलती रहेंगी। ऐसा कुछ हो कि हाँ पीएसएल की आगे टीम खरीदो फिर मजा आया कुछ। ये सिर्फ मैच देख के क्या फर्क पड़ेगा? तो अपने कैरियर के लिए भाई कोशिश करें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक हफ्ता लगातार टाइम दें इसको। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। आज जल्दी थोड़ी क्लास वाइंड अप करते हैं, मुझे भी थोड़ा काम शाम है। और टॉपिक भी ऐसा एंड हो गया है, नया टॉपिक शुरू करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।